खाना मिले या न मिले, दोनों टाइम भूखे रहकर भी अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। तीसरा, गाँव स्वास्थ्य रिकॉर्ड है। जब तेलंगाना के जेल के कैदी जेल को इतना सुंदर बना सकते हैं कि उसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, तो आप तो कैदी नहीं, आप तो अपराधी नहीं, आप अपने गाँवों को सुंदर बना सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। महीना में एक बार सभी गांव के लोग और मिलकर गांव की सफाई करें तो गांव रिजॉर्ट बन सकता है। लोगों ने कहा कि भभुआ में कोरोना से एक ही आदमी की हमारे आने का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार बड़ी ही बदहाली, भुखमरी, बेकारी और बेरोजगारी की स्थिति में है और मेरा मानना है कि इसके कारक बिहार की जनता है, सरकार और राजनेता नहीं। हमने जाति और धर्म के आधार पर खंडित होकर ऐसी सरकारें चुनी हैं जिसने बिहार को इस स्थिति में ला रखा है। तो मेरी यह यात्रा एक सत्याग्रह यात्रा है जो बिहार की जनता के विरुद्ध बगावत कि आपने बिहार को बर्बाद किया है और आप ही इसको बनाएंगे। दूसरी बात कि बिहार को इस गर्त से निकालने के लिए हमें एक ईमानदार पदाधिकारी, ईमानदार प्रशासन और ईमानदार सरकार चुनने और बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने एक उपाय सुझाया है, ग्राम विकास समिति। हर गांव के लोग अपने गांव में 15-20 लोगों के साथ पूरे गांव की बैठक बिठाकर ग्राम विकास समिति बनाएं, जो 5 उद्देश्यों को पूरा करेगी। पहला, गांव के विवादों का निपटारा गांव में हो। दूसरा, शिक्षा। तीसरा, गांव को रिजॉर्ट बनाएं, साफ और सुंदर इतना बनाएं कि वो रिजॉर्ट जैसा दिखे। चौथा, जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण और कर्म के आधार पर स्थानीय उम्मीदवार को वोट दें, किसी दल के नेता, चमत्कारी नेता या जाति के आधार पर नहीं। और पांचवा, अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध गांव के सभी लोग मिलकर एक आवाज़ उठाएं और हर एक अपने जनप्रतिनिधि को ये चेतावनी दें कि हम लोग अपने जिला में कोई भी भ्रष्टाचार और अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। हम ईमानदार पदाधिकारी की पदस्थापना चाहते हैं। और अब बिहार तो मजदूरों का कारखाना बन गया है। यहाँ के बच्चों का कोई भविष्य है नहीं, न कोई स्कूल है, न अस्पताल है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब युवाओं को तो यही करना है कि अपने माँ बाप के साथ अपने भी जाति और धर्म के बिना भेदभाव के एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करें। हम लोग किसी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जान देने पर उतारे हैं। हमारे अपने बेटे का भविष्य का क्या हो रहा है उसकी चिंता ही नहीं है। तो हम लोग इससे निकलें और मातृभूमि बिहार को उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए संकल्प लें और अपना प्रण निभाएं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। सर, अभी आपने कहा है कि भभुआ मुख्यालय पर जा करके लोगों के साथ धरना आदि देने के लिए, तो सर क्या कुछ मांग है आपकी कि कुछ मांग को लेकर? ईमानदार और ईमानदार सरकार। मैं कह रहा हूं कि प्रदर्शन तब होगा जब हमारे जनप्रतिनिधि भभुआ जिला में और प्रखंड कार्यालय में ईमानदारी स्थापित नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है कि सभी अधिकारी ईमानदार होना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं लोगों की पदस्थापना करते हैं जो चरित्र से बेईमान है और ईमानदार पदाधिकारियों को किनारे कर दिया जाता है। तो हम अपने जनप्रतिनिधि से ये आग्रह करेंगे कि वो ऐसे पदाधिकारियों की पदस्थापना कराएं जो ईमानदार प्रशासन की यहाँ स्थापना कर सके। और अगर ये नहीं हुआ और भ्रष्टाचार चलता रहा तो भभुआ जिला के जो सभी निवासी हैं इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं और उनके साथ हम भी लाखों की संख्या में उस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे हम स्वयं, अगर ईमानदार प्रशासन स्थापित नहीं हुआ तो।